डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन 10,285 पदों पर होने वाली वैकेंसी से रिलेटेड होगा। और देखिए इसमें ये बोला गया है कि होम गार्ड्स वॉलंटियर्स, और जो टर्म्स है वो 3 साल का है। और फिर ये बोला गया है कि ये पिच में बी एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर्स, ये 2 साल और बढ़ा सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर सैलरी वगैरह तो नहीं दी गई, लेकिन हो सकता है कि सैलरी, बेसिक सैलरी अपना आप ही डिसाइड करेंगे कि कितनी आपको सैलरी दी जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि फ्री में काम कराएंगे। तो अब हम इसी के बारे में देखते हैं। देखिए लास्ट डेट जो है, आप कब से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो मैं आपको सब बताऊंगा। ये 24 जनवरी 2024 से आप स्टार्ट कर सकते हो, और 13 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। वैकेंसी घट बढ़ सकती है, इन्होंने यहाँ पर बोला है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। और देखिए कौन इसको भर सकता है। देखिए दिल्ली के जो रेजिडेंट हैं वे ही इसको भर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली बोला गया सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली में सिटीजन ऑफ इंडिया तो रह ही रहे हैं, रेजिडेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और आपको अपना प्रूफ दिखाने के लिए प्रूफ फॉर रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, या तो आप वैलिड पासपोर्ट दे सकते हो, इलेक्शन कमीशन का फोटो कार्ड, और जो इलेक्शन कमीशन का जो एक कार्ड इशू किया जाता है वो दे सकते हो। करंट एंड वैलिड राशन कार्ड दे सकते हो जिसमें आपका नाम हो, फोटोग्राफ हो, और ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है आपसे नेशनल, ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली का। ठीक है, तो ये आप मतलब दिल्ली के ही लोग इसको भर सकते हैं, और कोई नहीं भर सकता फॉर्म को। अब बात करते हैं एज की। एज आपकी 30 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर डेट साफ साफ बोली गई है कि टू 2 जनवरी 1979 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2004 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 54 ईयर्स बोला गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास केवल 12th आप पास होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो एक्स CAPF के पर्सनल हैं वो केवल 10th पास हों, उनका चल जाएगा 10th पास। ठीक है। अब यहाँ पर हाइट की बात करते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए। देखिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, और 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल के लिए। तो इतनी हाइट मेल और फीमेल के लिए होनी चाहिए। आपका जो सिलेक्शन होगा, देखिए आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। जो फिजिकल क्वालिफाइंग कर पाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा फिजिकल टेस्ट। तो फिर आपका रिटर्न होगा। रिटर्न टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप जितना मार्क्स सिक्योर करोगे अच्छे से, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट होगा स्टेज 1 में, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जैसे मैंने कहा कि हाइट आपको बताई दी थी ऊपर। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपसे रेस कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला मेल कैंडिडेट के लिए जिनकी एज अप टू 30 साल है, तो उनसे 160 मीटर की रेस कराएंगे 6 मिनट के अंदर। और जो 30 से 40 साल के बीच में है, मेल कैंडिडेट की बात हो रही है अभी यहाँ, तो उनसे 160 मीटर, सॉरी 1600 मीटर कराएंगे 7 मिनट के अंदर। जिनकी ये 40 से 45 साल के बीच में है, 1060 मीटर उनसे 8 मिनट में जो रेस होगी वो इससे पहले भी कर सकते हो आप। और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हो, जो एक्स CAPF के पर्सनल होते हैं जो 45 साल से ऊपर है, उनके लिए टाइम रखा गया है 10 मिनट। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए देखिए जिनकी एज 30 साल है, 30 साल तक है, तो उनके लिए 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 8 मिनट का टाइम रखा गया है यहाँ पर। और जिनकी एज फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है यहाँ पर, 30 से 40 साल है, उनके लिए 9 मिनट का टाइम रखा गया है। और जिनकी एज 40 से 45 साल है, उनका टाइम 10 मिनट रखा गया है। अब देखिए जो फीमेल होती हैं एक्स सर्विसमैन, या फिर जो एक्स CAPF की पर्सनल होती हैं और जिनकी एज 45 साल से ऊपर है, तो उनके लिए 12 मिनट टाइम रखा गया है। जैसे आप ये अपना जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये सारे क्वालिफाई कर पाओगे, उसके बाद में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। देखिए रिटर्न टेस्ट के अंदर ये बोला गया है कि आपके पास 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 90 मिनट दिए जाएंगे। सिलेबस क्या होगा, देखिए 10th के लेवल का पूछा जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स 10th के लेवल का हो गया, जनरल साइंस 10th के लेवल की हो गई, और जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग
हिस्ट्री, कल्चर, टोपोग्राफी ऑफ द दिल्ली, दिल्ली की टोपोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड द कल्चर, ज्योग्राफी एंड द जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगी। यहाँ पर नो, ये बोला गया है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई, जो नो रिटर्न टेस्ट, उनके लिए कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये जैसे रिटर्न टेस्ट होगा आपका, अब आपको ये अगर आपके पास मान लो एनसीसी का सर्टिफिकेट कौन सा है, सी, एनसीसी का CAB, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये मार्क्स देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर आपके पास बोनस मार्क्स के नाम से इन्होंने बोला है कि भाई अगर आपके पास ये टोटल जो बोनस मार्क्स है ये 16 नंबर का होगा, और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है सी तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी का सर्टिफिकेट बी है तो 3 मार्क्स, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 मार्क्स मिलेंगे, 200 ज़्यादा 203 के बीच में है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, और 5 साल से ज़्यादा है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे ही अगर आपको मान लो एक्सपीरियंस इन सिविल डिफेंस में हुआ, तो अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ सिविल डिफेंस में तो 2 नंबर मिलेंगे, 2 से 3 साल के बीच में हुआ तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 से 5 साल के बाद उसमें हुआ तो आपको 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में बनेंगे, मतलब 16 नंबर, और इसमें से कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है तो मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो भी आपका मतलब क्वालिफिकेशन जो फाइनल टेस्ट होगा और आपका जो बोनस मार्क्स मिले वो सारे जुड़ जुड़ा के ही मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में यहाँ पर देखिए ये सब बोला गया है कि मेडिकल आपका मेडिकल में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो तो जब मेडिकल होगा जब पता चलेगा। फीस कितनी रहेगी, देखिए 100 रुपये फीस है, और थोड़ा सा जो कुछ प्लेटफॉर्म है तो जो चार्ज लेते हैं, जैसे कि आप हो सकता है कि गूगल पे या किसी बैंक से पे करोगे तो कुछ हो सकता है 2 4 रुपये फालतू ले ले वो। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। देखो अप्लाई मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने ब्राउजर पे ये डाल देना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स दिल्ली। जैसे आप ये डालोगे तो देखो यहाँ पर आ गया पहले ही वेबसाइट आ जाएगी, homeguard.delhi.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपको ऊपर ही ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले नंबर पर इनरोलमेंट, तो इस पर व्यू पर करके क्लिक कर सकते हो आप, जिनको हिंदी में पढ़ना है तो ये जो लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर ये पढ़ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर ऊपर सर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन इनरोलमेंट, आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ डाउनलोड पर आप ये कर सकते हो। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए आपको ये यहीं दे रखा है नोटिस में, और ऑनलाइन अप्लाई किए तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये एक लिंक था। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। 1285 पोस्ट हैं, और ये दिल्ली में ही आपको डिप्लॉय करेंगे। यहाँ सारी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है। और देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप यहाँ से भी अप्लाई वो कर सकते हो, टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो अप्लाई ऑनलाइन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और देखिए आपके सामने ये फॉर्म आ गया है। फॉर्म को जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी उसको अच्छे से यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर दे रखा है कि जो फोटो, आपका जो फोटो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और ये JPG या JPEG की फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद में कैंडिडेट के सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। तो अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि आपका जो लेफ्ट हैंड होता है उसका थंब भी चाहिए, तो उसका भी आपको स्कैन करके उसको डाल देना है यहाँ पर। और ये 50 मतलब 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आपको पूरा फॉर्म करके उसको क्लिक कर देना है, तो आपका जो फॉर्म होगा, जो भी फीस वगैरह सबमिट करनी होगी आप फीस वगैरह सबमिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अ, हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है तो वेरीफाई, ये इन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी है। वैसे आप जैसे उसको करोगे तो वो आपका फॉर्म भर जाएगा। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन।